एप्पल तो ले। इसमें पूरी देखो सर। यहाँ क्या? और जोर बोल रहे हैं, जोर पे। हाँ जी। मतलब यहाँ से शुरू करूँ या यहाँ से करवा चौथ व्रत कथा ये? हाँ, करवा चौथ व्रत कथा। ये पहले ही नहीं है करवा चौथ कथा और समय और व्रत की विधि। पूरी पढ़ दो, पूरी पढ़ दो। अच्छा सारी नहीं तो कहानी पढ़नी है। एक बार नाम लो मेरा हाथ भरना करो। लोटा थोड़ा सा इससे सही मिला। मंगलम भगवान विष्णु गालू मैं खुद गालू स्माइल करा कर थोड़ी सी। मेरा पति स्माइल नहीं करता बिल्कुल भी। वस्तु रूप में पानी निकाल दे देना। चले लो 16 रखना है। करूँ शुरू? जय हो माता। शुरू। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तभी भाई ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उगाया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे, तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दिया तो खाने लगी, तो पहले गिलास में बाल आया, दूसरे में कंकड़ आया और तीसरा गिलास मुंह की ओर किया तो ससुराल से संदेशा आया कि पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसे पांव लगना और जो कोई सुहागन का आशीर्वाद दे उसे पल्ले में गांठ मार लेना और कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से
विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला यही आशीर्वाद दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले से गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर आई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते माघ शीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मुझे उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापिस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो की सभी चौथें आई और यह कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। अश्विन की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना, यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूख करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापी हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझे भूल हुई क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी की को चिता दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, तुम तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा की पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उन दोनों को चौपड़ पासे में खेलता देख उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ व्रत करें तो सुहागन अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग उसी दिया है, उसी तरह ही चौथ माता सबको सुहागिन रखे और करवे चौथ के उपास की सनातन महिमा है, यही महिमा है। दूसरा क्या किया यह है पांडु अर्जुन की है, अर्जुन की है, ये है। फिर एक ब्राह्मण के परिवार 6 भूमि थी, ये है। ये कौन सी है? वही तो मैंने लिख के रहा ऊपर, करवा चौथ व्रत तथा 3 है। पढ़ लो। एक ब्राह्मण के साथ भूमि थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। परंतु छोटी बहू के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता था। सभी दुत्कारते थे। तीज त्योहारों पर भी जब उनके मायके से कोई न आता तो वह दुखी होती। हर वर्ष इसी तरह इस वर्ष की करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तो करवा लेके आता। सास भी छोटी को खरी खोटी सुनाती थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने मिल से बाहर निकला और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है,
यदि मेरा कोई भाई होता, ये उसकी भाई दूसरी का होता, तो ऐसे की, लेकिन ये भाई तो है, तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग की छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चिपक रह गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मत मन चाहो खाओ, मन चाहो पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी से एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार ली। नाग ने उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बड़ा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी बहू की नाद उठाने और जल्दी में रखने में तुरंत पूंछ कट गई। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा पहुंचा और मौका पाकर उसने काटने की सोचने लगा। वह छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी, तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी, मुझे बड़ा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं जब सुना सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे ही काटने आया था। वह चुपचाप घर से चला गया। माँ ने पूछा, ले लिया बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कोई कैसा बदला? तभी से बंटा भैया और छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ व्रत करती। सारा गीत वो बुढ़ी की आया करती, इसमें आया करती। वाह, उसकी आ करती वो है गणेश महाराज की आ करती। देखो इसमें है कि गणेश महाराज की सही देखना इसमें आरती तो है गणेश महाराज की। नहीं आरती है। तुमने वो आंधी होगी ना, वैसे फोन में देख पाओ है वो खीर वाली, उस बुढ़ी वाली धनपति थे गणेश महाराज की। मेरे तो नहीं याद बोल रहे। जा जल्दी लेके आओ तो यार, 9 बजे घर बैठो, तुम क्या करना? बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी और विधि विधान से रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए बुढ़िया से और उनको दर्शन देकर बोले कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांग लो। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे मांगू? अपने बेटे को बहू से पूछ कर आती हूँ। उन्होंने कहा कि धन और वो अपने बेटों से पूछने के लिए और बहू से पूछने के लिए गई। तो उन्होंने बोला, बेटी ने बोला कि माँ धन मांग लो, और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। लोगों ने, बुढ़िया ने सोचा कि ये तो मतलबी है, तो क्यों न मैं अपने पड़ोसियों से पूछ लूं। तो उसने अपने पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसी ने कहा कि बुढ़िया तू क्यों तो धन मांगे, क्यों मांगे पोता, तू अपनी आंखें मांग ले, कम से कम बची खुशी जिंदगी जो है वो ठीक से तेरी कट जाएगी। तो सभी की बात सुन के
बुढ़िया ने सोचा कि भाई क्यों ना मैं एक ऐसी चीज मांग लूं जो सबका भला हो जाए। जब दूसरे दिन गणेश जी आए तो बुढ़िया बोली, सॉरी गणेश जी बोले कि क्या मांगती है बुढ़िया, बताओ। हमारा वचन है जो भी मांगेगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। गणेश जी की ये बात सुन के बुढ़िया बोली, हे गजराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती दे, पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। तथास्तु कह के गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और जैसे ही बुढ़िया को मांगे अनुसार सब कुछ दिया गणपति जी ने, ऐसा सबको दे। बोलो जय श्री गणपति महाराज। बोलो मन आरती दो। एक मिनट पकड़िए लोटा, बासन दूर पकड़ के। चले कहाँ पर छत पे क्या है? और छत पर दिख रहा सूरज तो चांद लेके चलो। हाँ हाँ लेके जाना पड़ा है, बना के लिटर बीच खाना पड़ेगी। हाँ एक कोने बहुत ले ली फोटो, बहुत ले ली फोटो। काटा पट्टी कर ली थोड़ी सी।